नमस्कार मित्रों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप सभी इस कथा को बड़े ही श्रद्धावान और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। जो भी मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपा करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए अब हम आपको श्री गणेश जी की व्रत की कथा को श्रवण कराते हैं। पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादों कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा करके कहिए। गणेश जी ने कहा कि माता, भादों कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विविध फलदायक है, वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कही गई है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, पुत्र की ऐसी बात सुनकर के पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें जो नाम हैं सर्वप्रथम विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंदर, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप हैं। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प धारण करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन करें और कथा अवश्य श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर के राज्यच्युत होना पड़ा था और रानी के वियोग में कष्ट भी सहना पड़ा था। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को धारण किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से ही 3 महीने के अंदर में उन्हें अपने पति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मेरे से बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा था। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोग ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वत्र गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल का भोग भोगते दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कहा और दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली वह नगरी प्राप्त होगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से यह सब मेरे से बताइए।
श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है और शुभदायक भी है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारे संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। और यह बात मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ कि श्री गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत किया और तभी से वह बराबर प्रतिमाह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में ही राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि सब प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रतापपुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है कि हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।